आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 एपी पढ़ेंगे, जिसमें एपी किसे कहते हैं पहले इसकी डिफिनेशन देखेंगे। एपी होता है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है और इस निश्चित संख्या को सर्वांतर कहते हैं तथा प्रारंभिक पद को प्रथम पद कहते हैं। इस एपी का जो मानक या व्यापक रूप होता है वह देखिए, एपी का व्यापक रूप एपी का व्यापक रूप एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डॉट डॉट, जिसमें ए को प्रथम पद और डी को सर्वांतर कहते हैं। फिर से देखिए, समांतर श्रेणी होता क्या है कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे देखिए, एक ए है, अगला पद इस पद में एक निश्चित संख्या डी जोड़ने पर प्राप्त हुआ है। फिर अगला पद इस वाले पद में एक निश्चित संख्या डी जोड़ने पर प्राप्त हुआ, फिर अगला में फिर डी जोड़े तो आगे बढ़ा। इस प्रकार डॉट डॉट करते हुए अंत तक जाता है। इस समांतर श्रेणी का जो यनवा पद होता है, समांतर श्रेणी का यनवा पद, इसके लिए फार्मूला होता है ए, इसे डिनोट करेंगे एन से, चाहे इसी को टीएन से डिनोट करते हैं। यह होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक टॉपिक और इसमें देखते हैं, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, इसे यन से डिनोट करेंगे। यन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या इसी यन को जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहता है तब यन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल। तो यन के लिए दो फार्मूला प्राप्त हुआ, एक हुआ n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दूसरा मिला यन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल, जहाँ a को प्रथम पद और यल को अंतिम पद कहेंगे, और इस वाले में n को पदों की संख्या, a प्रथम पद और d को सर्वांतर कहते हैं। क्वेश्चन अब आगे देखिए।
क्वेश्चन है कि बताइए कि दिए गए पदों में यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। जांच करना है कि कोई भी पद एपी में है या नहीं। जैसे 1 2 3 4, 1 दिया गया है, 2 है, 3 4 डॉट डॉट। अब इसे बताना है कि एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर पहले और दूसरे पदों का डिफरेंस होता है। दूसरे और पहले पदों का डिफरेंस, या तीसरे और दूसरे पदों का डिफरेंस, या चौथे और तीसरे पदों का डिफरेंस होता है। तो यहाँ से हम d1 निकालेंगे तो d1 मतलब t2 माइनस t1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यह होगा कितना, सेकेंड टर्म में 2 है और फर्स्ट टर्म पे 1 है। इस प्रकार मिला 2 माइनस 1 मतलब 1 मिला। उसी तरह T2 निकालेंगे, D2 निकालेंगे। D2 बराबर होगा T3 माइनस T1। T3 का मान दिया गया 3 माइनस 1, और 3 में से 1 निकलेगा, बचेगा 2। तो D2 3 में से 2 निकालेंगे। T3 माइनस T2, इसको घटाए तो D2 का वैल्यू मिला 1। हम देख पा रहे हैं कि D1 और D2 दोनों का मान सेम है, इसलिए कहेंगे कि D1 और D2 का मान दोनों का बराबर है, मतलब सर्वांतर बराबर है। तब हम कहेंगे कि दिया गया पद एपी में है। एपी में है। आगे देखिए और एग्जांपल। अगर कह दे कि 4 5 7 3, या 7 के बाद 8, 4 5 7 8 डॉट डॉट, यह एपी में है कि नहीं। तो यहाँ भी वही करेंगे, पहले D1 निकालेंगे सेकेंड में से फर्स्ट को। तो 5 माइनस 4 बराबर मिला 1। D1 का मान 1, D2 का मान 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, इसका मान मिला 2। अब देख पा रहे हैं कि D1 और D2 का मान बराबर नहीं है। D1 और D2 का मान बराबर नहीं है, इसलिए कहेंगे कि एपी में नहीं है। इस प्रकार हम देखें कि कोई भी टर्म एपी में है या नहीं, तो उसके लिए सर्वांतर निकालते हैं। अगर पहला सर्वांतर दूसरे सर्वांतर के बराबर है तो वह एपी में होगा। अगर पहला सर्वांतर दूसरे सर्वांतर के बराबर नहीं है तो एपी में नहीं होगा। कभी कभी क्वेश्चन देता है कि अगर भी कोई पद दिया गया है, मतलब प्रथम पद और सर्वांतर दिया गया है, तो उसका एपी बताना कि एपी क्या बनेगा। तो हम देखते हैं कि अगर किसी भी श्रेणी का पद दिया गया है, प्रथम पद, प्रथम पद अगर 3 है, सर्वांतर सर्वांतर 2 है, तब कहे कि इसका एपी बताइए। प्रथम पद 3 और सर्वांतर 2 है तो एपी बताना है। तो एपी बताने का मतलब हमें T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट सब निकालना होगा। तो पहले अब T1 निकालें तो T1 का ये चाहे इसी को ए कहेंगे, और यही वैल्यू दिया है कितना, प्रथम पद का मान, प्रथम का मान दिया गया है 3। तो इस प्रकार पहला पद हमें प्राप्त हुआ 3। और उसके बाद T2 निकालेंगे तो T2 बराबर होता है a प्लस डी, और a का मान दिया गया है 3 और d का मान है 2। इसको देखेंगे तो T2 का मान मिला 3 2 5। T3 निकालेंगे, T3 बराबर होता है a प्लस 2d, और a का मान दिया गया है 3 प्लस 2 गुणे d का मान है 2। तो यहाँ होगा 2 दूनी 4 3 7। T3 का मान मिला 7।
डाट डाट करके निकालेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि एपी का पहला पद 3, दूसरा 5, तीसरा 7, अगला 9, फिर उसके बाद डाट डाट बहुत सारे पद होंगे। तो हम यहाँ एपी बनाना था तो एपी हुआ 3, 5, 7 डाट डाट। अगर इसी तरह दे दे कि किसी एपी का पहला पद 10, मत दूसरा सवाल देखिए, किसी एपी का प्रथम पद ए का मान 10 और सार्वंतर डी का मान 10 दिया गया है, तब एपी बताइए। यहाँ T1 कहिए चाहे इसी को ए कहेंगे तो इसका मान दिया गया है 10। T2 बराबर होगा ए प्लस डी, ए का मान है 10 प्लस डी का मान भी 10, तो T2 का मान मिला 10 10 20। T3 का मान निकालेंगे, T3 बराबर होगा ए प्लस 2D, ए का मान दिया गया है 10 प्लस 2 गुणे डी का मान है 10, तो 10 प्लस 10 दूनी 20, 20 10 30। T3 का वैल्यू मिला 30। या डाट डाट आगे भी निकालेंगे, इसी प्रकार सब नंबर मिलता रहेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो एपी बन रहा है तो एपी यह मिल रहा है कौन सा, पहले ए का मान 10, दूसरा टर्म है 20, तीसरा टर्म 30, अगला 40 50 60 डाट डाट होगा सब। क्या होगा 10 20 30 40 50। तो इस प्रकार हम दो चीज देखें कि अगर एपी दिया गया है तब सार्वंतर उसको जांच किए कि एपी में है कि नहीं। कोई भी टर्म दिया गया, कोई भी पद दिया गया है, अगर वो एपी में है या नहीं तो उसके लिए चेक करें कि D1 और D2 बराबर था कि नहीं। और अगर कभी कभी D1 और ए का मान दे दे, डी और ए का मान दे दे, तो उसके सहायता से एपी बनाना हो तो हम इस प्रकार एपी बनाएंगे। तो चाहे एपी जांच करना हो चाहे एपी बनाना हो तो दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। एपी बनाना होगा तो T1 T2 T3 निकालेंगे, अगर एपी चेक करना होगा तब D1 D2 D3 निकालेंगे। इसी का ठीक उल्टा होता है, कभी कभी एपी दिया रहेगा और पूछेगा कि इसके प्रथम पद और सार्वंतर बताइए। कभी एपी दिया है और पूछे सार्वंतर और प्रथम पद, तब देखते हैं कैसे निकलता है। क्वेश्चन है दिए गए समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि दिए गए समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 4 नहीं -5 -1 3 7 -5 -1 3 7 डाट डाट। इस एपी का प्रथम पद और सार्वंतर बताना है। तो प्रथम पद जो शुरू में होगा वही प्रथम पद होगा। किसी भी मानक या व्यापक एपी का कोई भी टर्म हो तो उस व्यापक पद का जो पहला पद होता है उसे कहते हैं प्रथम पद। और दोनों पदों का डिफरेंस मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, उनका जो डिफरेंस होता है वह कहलाता है सार्वंतर। तो यहाँ प्रथम पद मिला -5 और जो सार्वंतर होगा -1 -5 -1 दूसरा पद है और -5
पहला पद है और दोनों का डिफरेंस बताना है, इसलिए माइनस लगाएंगे। और यहाँ होगा -1 माइनस माइनस +5, इसे सॉल्व करेंगे तो होगा कितना, 5 में से 1 गया 4, तो सर्वांतर डी का मान मिला 4 और प्रथम पद का मान मिला -5। उसी तरह एक क्वेश्चन और आगे देखिए। दूसरा कह रहा है कि 3 1 -1 -3, 3 -1 1 3 1 -1 -3 डॉट डॉट के प्रथम पद और सर्वांतर बताइए। तो यहाँ प्रथम पद होगा प्रथम पद होगा 3 और सर्वांतर 1 -3, यह होगा 3 में से 1 जाएगा, बचेगा -2, तो सर्वांतर मिला -2 और प्रथम पद मिला 1, प्रथम पद मिला 3। अभी तक हम देखें कि एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो उसके प्रथम पद और सर्वांतर पता किए। अगर प्रथम पद और सर्वांतर दिया गया था तो उसके सहायता से एपी बनाए। अब आगे देखते हैं कि अगर कोई भी एपी दिया गया है तो उसका जो भी पद पूछेगा उसका मान, जैसे एपी कह दे कि एपी दिया गया है 2 4 6 8 10 और कह दे कि इसका 20वां पद बताइए। तो इस प्रकार का जो सवाल है उसके लिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि एपी 2 7 12 का 10वां पद बताइए। एपी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद बताइए। यहाँ देखेंगे कि एपी का जो पहला पद है वह कितना है, 1 2 है, तो प्रथम पद मिला ए का मान हमें 2 और जो सर्वांतर है वह मिलेगा 7 - 2 बराबर 5। डी का मान मिला 5 और ए का मान मिला 2। हमसे कह रहा है कि एपी का 10वां पद बताइए। 10वां पद मतलब T10 का मान पूछ रहा है, तो T10 बराबर होगा, T10 बराबर, इसको ज्ञात करने से पहले हमें फार्मूला पता है कि Tn बराबर होता है, किसी भी श्रेणी का nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन n के जगह दिया गया है 10, तो T10 बराबर होगा a के मान है 2 प्लस n के जगह 10 माइनस 1, डी का मान दिया गया है 5। सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणे 5, तो 2 प्लस 9 बचे 45, 45 2 47, T10 बराबर मिला 47।